प्रधानमंत्री जी ने कल जो देश को संबोधित किया और देश की जनता को संबोधित करने में उन्होंने एक विश्वास प्रकट किया, और हम सबका भी विश्वास उसमें है ही है कि हम अपनी इन परिस्थितियों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इस कोरोना की लड़ाई में मुकाबला करके कैसे इसको पार पा सकते हैं। कल उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। इसमें से लगभग 2 लाख करोड़ का पैकेज तो पहले से ही जो उन्होंने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बताया था, उसको जोड़ करके ये सब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बनने वाला है। उसी क्रम में आज हमारी वित्त मंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं की हैं, आप सब लोगों ने उसको सुना ही होगा। उसमें मुख्य रूप से आज जो जिन बातों पर फोकस था वो था जो छोटा उद्योग है हमारा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, MSMEs, ये जो उद्योग है, इस उद्योग में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या वर्कर्स की, मजदूरों की इसमें लगती है और बहुत जनता इसके ऊपर उनकी आजीविका निर्भर है, तो इसको बड़ा पैकेज दे करके और उन्होंने जो योजनाएं बताई हमको, जैसा उन्होंने सीधा 3 लाख करोड़ रुपए का तो कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, ये जो उन्होंने MSME के लिए घोषणा किया है, और इसमें भी अगले 12 महीने तक उन लोन्स का मोरिटोरियम रहेगा, कोई उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 4 साल तक का ये लोन होगा, इसके बाद ही उनको अपनी वापसी लोन की ये करनी होगी। मैं समझता हूँ MSME को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ये पग है जो उठाया गया है। इसी में कुछ MSMEs को स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा गया है कि बहुत दबाव में आकर के उनके सारे सिस्टम, बहुत छोटा जिनका सिस्टम होता है, वो अपनी सारी पूंजी को भी शायद खर्च चुके होंगे या कोई ना कोई दबाव में होंगे, तो उनके लिए अलग से कोई एक कैटेगरी बना करके 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से रखा गया है, जिसमें 2 लाख MSMEs इनको सबको लाभ मिलेगा। साथ ही जो ऐसी MSMEs हैं जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत अधिक है और वायबल हैं, जिनको गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका स्पेशल पैकेज एक 50,000 करोड़ रुपए का ये अलग से भी एक जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की जो कैटेगरीज बनाई हैं वो सब जानकारी आपको है ही है। एक बड़ा जो महत्व का विषय है कि MSMEs का जो कैटेगरीज हैं उनका जो चेंज किया गया है, उनका प्रकार चेंज किया गया है, उनका साइज़ जो बदला गया है। माइक्रो की 25 लाख रुपए से कम की जो इन्वेस्टमेंट है अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है, और इसी प्रकार से स्मॉल पहले 5 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 10 करोड़ कर दिया। मीडियम 10 करोड़ से कम थी, उसको 20 करोड़ रुपया कर दिया है। इसी प्रकार इनकी जो सेवाएं हैं उसका भी इतना टर्नओवर है, उस टर्नओवर को भी बदला गया है। अर्थात पहले जो इनके साइज़ थे, जो लिमिट्स थी, उस लिमिट्स को बढ़ा करके डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। एक इससे और महत्वपूर्ण बात जो की गई है कि 200 करोड़ रुपए तक की जितने भी टेंडर्स हैं वो सब अब ग्लोबल टेंडर ना होकर के केवल नेशनल टेंडर ही होंगे, ताकि 200 करोड़ रुपए तक के सामान को हम अपने देश की ही कंपनियों से खरीदें। इसमें ग्लोबल टेंडर्स को एक प्रकार से प्रोहिबिट किया गया है। इसके अंदर जैसे कल उन्होंने कहा था, लोकल और वोकल अर्थात मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जोर देने का एक बहुत बड़ा एक ये प्रावधान किया गया है। इसी में से हमें लगता है कि अपना भारत ये आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भरता अगर हो जाती है हमारी, तो हम विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। ये एक बहुत एक बड़ा इसमें काम किया गया है। MSMEs के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भी उसको मार्केट लिंकेज, ये विषय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर मजदूरों के लिए EPF की योजनाएं भी बताई हैं कि वो EPF 10%, 12% की बजाय 10%, और कुछ लोगों के लिए तो अभी 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट भी किया है कि 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट करके और EPF को उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की भी योजनाएं हैं। NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका भी हालांकि प्रदेश से सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा महत्व योगदान नहीं है, ना उसमें कोई गतिविधि है, ये केंद्रीय स्तर के ऊपर ही सब होने वाली हैं।